हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कुछ आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 2.2 ए के कुछ क्वेश्चंस। इसका सोल्यूशन जो है, कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। बट अभी मैं जो ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे और बाकी आप खुद ट्राई कीजिए। और रेफरेंस के लिए आप मेरी उस लिंक को चेक करके आप सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की फर्स्ट हमारी वो क्या है, हमारी कंडीशन क्या है कि x की जो पावर है इट शुड बी पॉजिटिव। तो इन विच केस द पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। तो क्या ये हमारा फर्स्ट केस जो है ये पॉलिनोमियल दिख रहा है? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x की सारी x की पावर जो है वो आपकी पॉजिटिव है। यहाँ पर √3 है, इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट अ वेरिएबल। तो यहाँ पर डिग्री क्या हुई? डिग्री कितनी है आपकी? 5। तो इस तरह से हमने डिग्री निकाली। सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या है? हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पर ये √3 है, ये कोफिशिएंट √3 है, जबकि y की पावर 1 ही है। यानी हाईएस्ट पावर कितनी हुई आपकी? 3। y की हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री यहाँ की 3 हुई। नेक्स्ट आप खुद कीजिए। मैं थोड़े और एग्जाम्पल्स देखती हूँ, जैसे कि हमने, चलिए हम फिफ्थ देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या आएगा? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो डिग्री आपकी 2 होगी। यहाँ पर देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की पावर दोनों ही नेगेटिव है, ये भी -2 है, ये भी -1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या सेवेंथ हमारा पॉलिनोमियल है। तो यस, सेवेंथ इज पॉलिनोमियल। तो सेवेंथ इज विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? यहाँ पर डिग्री क्या होगी? डिग्री आपकी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। एक और डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं ये ट्वेल्थ जो है ये क्या है? इज इट अ पॉलिनोमियल? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज x की पावर 1/2 है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 15th है। नो, इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। 14th इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। बाकी जो रिमेनिंग है वो आप चेक कर सकते हैं कि या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो क्या ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है? तो हाँ है, यहाँ पर दो टर्म्स है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सॉरी, this is in the form of ax plus b, तो yes it is a linear polynomial, this is a linear polynomial। यहाँ पर 6y, y की पावर क्या है? हमें सिर्फ जो आपका जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर 1 होती है तो वो आपका लीनियर है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। ये यहाँ पर z की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक। और अगर मैं फिफ्थ को देखती हूँ तो ये x की पावर 4 है, यानी आइदर यू कॉल इट क्वाड्रिक और इट इज बाई क्वाड्रेटिक, विच एवर यू वॉन्ट टू कॉल। ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको उसी तरह से कॉल कर सकते हैं। -13 क्या है? इज इट दिस इज विच काइंड ऑफ पॉलिनोमियल? दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, इट इज ओनली अ कांस्टेंट। बाकी आप खुद ट्राई करेंगे और रेफरेंस के लिए आप मेरे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट देखते हैं, हम चेक करते हैं एक्स क्यूब के कोफिशिएंट क्या है। तो 3 आपका एक्स क्यूब जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है -5 से, तो -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट देखना है, एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है -2 √2, तो योर एक्स का कोफिशिएंट इज -2 √2। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस। अब आप इसको अच्छे से देखो, इस पॉलिनोमियल को अच्छे से देखिए, क्या इसमें कोई एक्स स्क्वायर का टर्म है? यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो अगर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? यानी कि 0, उसका कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन करके दिए हैं, बाकी आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहला मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पर आप इसको देखकर ये मत समझिए कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल पिछले वीडियो में करके बताया है, जिसमें मैंने दिखाया है कि आपको इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। यानी कि ये 2x जो है, ये ईच टर्म के साथ इसको डिवाइड कीजिए। सबसे पहले तो आप ये कीजिए 5x² अपॉन 2x प्लस 6x³ अपॉन 2x। तो ये फाइनली आपका बनता है, इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये बनता है आपका 2 माइनस दिस इज 5/2 इंटू एक्स। यहाँ पर x है, ये x² है, आपका माइनस हो जाएगा एंड देन इट इज 3x²। तो अब आपका ये बनता है फाइनल पॉलिनोमियल। अब आपको इसको देखकर बताना है कि डिग्री क्या है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यानी डिग्री आपकी 2 हो गई, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 3 हैं। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। उसी तरह से आप इसको करोगे, इसमें क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है y², ये y³ माइनस y⁵। तो डिग्री क्या है, y की हाईएस्ट डिग्री पावर क्या है, 5। तो हमारा डिग्री क्या है, 5। इसी तरह से आप नेक्स्ट में भी आप मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। बाकी आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। मैं आपको 6 एक बार बता देती हूँ। इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज x टू दी, देखो दिस ये कौन सी फॉर्म में आता है, आप अगर इसको लो a⁴m इंटू a⁴n, यही फॉर्म में है। तो इसको क्या लेते हैं, a⁴m प्लस n, यही लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, x⁻⁻2 प्लस 4, और यहाँ पर फिर ये a x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x⁻2 प्लस 2। तो ये फाइनली बन रहा है आपका x² प्लस x⁻0। x⁻0 is 1, so it is finally the polynomial is x² plus 1. Now you can tell what is the degree of the polynomial, which is the highest power of the x is 2, therefore degree is 2. तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो ये था आपका 6 क्वेश्चन, इसका बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मोनोमियल यानी उसमें एक ही टर्म होगा, यानी आप x, y, z कुछ भी ले सकते हो। ये सबका सेम नहीं हो सकता, आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैंने z ले लिया, z की पावर मैंने 5 ले ली, और इसके आपका कोफिशिएंट आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने सपोज 10 ले लिया, तो ये हो गया आपका 10z⁵। तो ये सबका सेम नहीं हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखिए, जो भी वेरिएबल ले रहे हो उसकी पावर 5 होनी चाहिए। अगर बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8 बोला है तो कोई एग्जाम्पल। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया है। अब आप 2 एग्जाम्पल और खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पर गिवन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। अगर डिग्री 8 हम देखना चाहते हैं, यानी x⁸ और बाइनोमियल है, यानी 2 टर्म्स होनी चाहिए, यानी एक और टर्म कुछ भी ले लो, लेकिन उसकी x की पावर जो है 8 से कम होनी चाहिए। सपोज मैंने 2x ले लिया, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। यहाँ 2 टर्म्स हो गई, लेकिन डिग्री क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये आपका किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4 आप खुद निकालेंगे। मोनोमियल ऑफ डिग्री 0, मोनोमियल ऑफ डिग्री 0 क्या हो सकता है, मोनोमियल यानी एक सिंगल टर्म, यानी x की पावर 0 होनी चाहिए। x की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। 1 मल्टीप्लाइड विद सपोज 5, या आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज 8 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 8। एनी कांस्टेंट इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इस एग्जाम्पल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। 6 क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, बेसिकली या तो हम जो x की पावर को या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, या हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारा जनरल मेथड जो है पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, वो होता है जनरली हम इसको डिसेंडिंग में करते हैं। तो मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट में जाते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारी, 5x²। तो 5x³ माइनस 2x², देन प्लस x प्लस 8। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट से लोएस्ट में जाना। एक और देख लेते हैं।
इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको आप देखिए, दिस इज 2y³ प्लस 4y² माइनस 3y प्लस 2/3। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये थे एक्सरसाइज आपके 2A के, मैंने सारे क्वेश्चंस के कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हैं। बाकी जो सोल्यूशन है आपको इसके इस वीडियो के फर्स्ट लिंक पे मिल जाएगा। आप उसको जाकर अपने सोल्यूशन के साथ मिलाकर एज अ रेफरेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशंस पर देखिए, आंसर्स देखिए, क्योंकि एक बार खुद प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी एक्सरसाइज 2B ऑफ आर एस अग्रवाल। जो ये था 2A ऑफ आर एस अग्रवाल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस 2B ऑफ आर एस अग्रवाल। ठीक है, उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन उसका देख लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस 2B। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सॉल्यूशंस के लिए फर्स्ट कमेंट को देखिए, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।